राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्ति उनका तोड़ कर सब असुर दल को। ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। हम न रुकने को चले हैं सूर्य के यदि पुत्र है तो, हम न हटने को बढ़े हैं सरित की यदि प्रेरणा तो। चरण अंगद ने रखा है आओ उसे कोई हटाए, दहकता ज्वालामुखी यह आओ उसे कोई बुझाए। मृत्यु की पीकर सुधा हम चल पड़ेंगे दुधारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम गढ़ सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे, त्रास के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। स्वप्न यह साकार करने संगठित हो देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र भक्ति हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। त्यजेतेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। आदरणीय राजेश पांडे जी, आदरणीय शीतोल जी,
भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष आदरणीय सत्यवान मेश्राम जी, विदर्भ प्रांत के विभिन्न पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित अन्य प्राध्यापक वृंद, प्राचार्य, विभिन्न विश्वविद्यालय से आए हुए अध्यापक वृंद और भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, शोधवीर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उन शोधवीरों का सम्मान करने के लिए हमने यह शिविर का आयोजन किया है। अभी जो गीत हमने सुना, उस गीत को सुनने के बाद में मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता ऐसा रहता नहीं है। इतने भाव उस गीत ने ही हम सबके मन में जागृत किए। इसलिए बात हम वहीं से प्रारंभ करते हैं कि इस राष्ट्र में राष्ट्रभक्ति को हृदय में लेकर के हर व्यक्ति क्यों नहीं खड़ा हुआ। स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी राष्ट्रभक्ति के तीनों महत्वपूर्ण घटक भाग, क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस देश के 140-45 करोड़ भारतीयों के अंदर में है। देश प्रेम होना एक बात है, देश प्रेम तो सबके अंदर है। जब ओलंपिक में तिरंगा लहराता है तो केवल उस स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी के ही नहीं, देखने वालों के आंखों में भी आंसू होते हैं। और देश के किसी एक कोने में भूकंप आता है, सुनामी आती है तो सारा देश उठ करके खड़ा हो जाता है। तो देश प्रेम की कमी नहीं। कुछ 700-800 स्लीपर सेल जिनको अभी पकड़ रहे हैं ना NIA वाले, उनको छोड़ दिया जाए तो इस देश का प्रत्येक नागरिक देश प्रेमी है, इसमें कोई मुझे शंका नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन केवल देश प्रेम से काम नहीं चलता, केवल तिरंगा फहराने से काम नहीं चलता, केवल जनगण मन पे खड़े होने से काम नहीं चलता, केवल भारत की क्रिकेट की टीम वर्ल्ड कप में जाए तो जीतने के लिए शुभकामना देकर के काम नहीं चलता। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, ये जो बात कही है, तो राष्ट्रभक्ति के लिए 3 बातें आवश्यक है। केवल देश प्रेम से काम नहीं चलेगा, राष्ट्र का गौरव आवश्यक है। क्या प्रत्येक देश प्रेमी के मन में गर्व है कि मैं भारत में पैदा हूं? क्या हमारे पूर्वजों की महान परंपरा, उनकी उपलब्धियां, उनका अद्भुत विश्व को दिया गया योगदान हमको पता है कि जिसके ऊपर गर्व किया जाए? क्या वर्तमान में विश्व के अंदर हम क्या योगदान कर रहे हैं उसके बारे में हमको पता है? क्या अभी इस महामारी के समय में इस भारत में विश्व के कितने देशों को और टीका पहुंचा करके उनका जीवन बचाया और जिसके कारण वो आज भी भारत को धन्यवाद देते हैं। कल जमैका ने, वेस्ट इंडीज का एक देश है, कल यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जमैका के प्रतिनिधि ने भारत को धन्यवाद दिया कि भारत नहीं होता तो हमारे लोग नहीं बचते। ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर के ऊपर संजीवनी ले जाते हनुमान का फोटो देकर के कहा था, जैसे हनुमान जी संजीवनी लेकर के आए थे वैसे भारत ने हमको और कोविशील्ड का टीका पहुंचाया और ब्राजील को बचाया। आया नहीं? क्या गर्व करने के विषय हमको पता है? क्या हमको पता है कि विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश भारत है? क्या हमको पता है कि विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट भारत में पैदा होता है? क्या हमको पता है कि विश्व में जितने हीरे तराशे जाते हैं उन 10 हीरो में से 9 हीरे यानी 90% हीरे भारत में तराशे जाते हैं? क्या हमको पता है कि विश्व के सर्वाधिक और सर्वोत्तम अकाउंटेंट, लेखपाल पैदा करने वाला देश कोई होगा तो भारत देश है? क्या हमको पता है कि विश्व के सबसे महंगे डॉक्टर को पढ़ाई कराने वाला देश? मैं सतयुग की बात नहीं बता रहा, मैं घोर कलयुग 2022 की बातें बता रहा हूं। और मैंने ऐसी 1001 बातें सूचीबद्ध की है जिनमें आज भारत नंबर 1 है। आज विश्व में सर्वाधिक किलोमीटर में सर्वाधिक सड़कों का जाल, सर्वाधिक रेल लाइन का जाल किलोमीटर में, विश्व की सर्वाधिक डाकघर पोस्ट ऑफिसेस, विश्व के सर्वाधिक बैंक ब्रांचेस शाखाएं बैंक की,
विश्व के सर्वाधिक बैंक के अकाउंट होल्डर जनधन योजना के बाद नंबर 1। हमको पता ही नहीं तो गर्व कैसे करेंगे। हमको तो लगता है पता नहीं कहां से भारत में पैदा हो गए, पहला चांस मिले तो भुर्र उड़ जाए। माता पिता गर्व से बताते मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में, पाप किए होंगे इसलिए वहां पे। पुण्य किया होता तो भारत छोड़ के थोड़ी जाता। स्वामी विवेकानंद ने लाहौर के भाषण में कहा था 1897 में, आजकल हिंदी के आंकड़े नहीं समझ में आते तो अंग्रेजी बता देता हूं, 1897 में। दुर्भाग्य है ना कि भारत में भारतीय भाषा के आंकड़े नहीं समझ में आते। गर्व क्यों नहीं है उसका एक कारण ये, जो मां की भाषा नहीं बोलता उसको गर्व क्या हो। 1897 में स्वामी विवेकानंद लाहौर में खड़े होकर के बोल रहे हैं इस पुण्य भूमि भारत में जन्म लेना सौभाग्य का विषय है। वो वहां खड़े होकर के बोल रहे हैं जहां पर लाहौर में उन्होंने शब्द कहे, यहीं पर वेदों की ऋचाएं लिखी गई थी और यहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध लड़ा था। वह सिंह जिसने अपने देश के लिए सर्वस्व का बलिदान कर दिया, परिवार को न्योछावर कर दिया, चारों पुत्र बलिदान हो। 2 बड़े पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में मारे गए, बलिदान हो। और 2 छोटे पुत्र गुरु गोविंद सिंह की माता के साथ, मां गुजरी देवी के साथ, अपनी दादी के साथ निकल गए बचते बचाते हुए, और सरहिंद में जो आज पाकिस्तान में मुल्तान जिले में सरहिंद है, उस सरहिंद में पकड़े गए और दीवारों में चुन दिए गए फतेह सिंह और जोरावर सिंह। छोटा भाई जोरावर, उसके गाल पे पानी की गरम गरम बूंदें गिरी, जब गले तक दीवार आ गई जिस दीवारों में दोनों को चुना जा रहा था। जोरावर ने ऊपर देखा, फतेह सिंह के आंखों से आंसू झड़ रहे थे। जोरावर फतेह सिंह तो कहता है अरे बलिदान करते समय रोता है मातृभूमि पर, क्या यही सिखाया पिताजी ने? हमारे देश और धर्म के लिए पिता दशमेश ने, गुरु गोविंद ने क्या यही सिखाया? मरते समय रोता है तो बड़ा भाई कहता है अरे बेटा इसलिए नहीं रो रहा कि बलिदान हो जाऊंगा, मृत्यु को देख करके भय से नहीं रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि तू मुझसे छोटा है, 2 साल बाद में पैदा हुआ, किंतु पता नहीं ऐसे क्या पुण्य कर्म तूने किए थे जो मुझसे 10 मिनट पहले तेरा बलिदान होगा, मातृभूमि पर न्योछावर होने का अवसर तुझे पहले मिल रहा है। इस बात पर रो रहा हूं कि मेरी क्या कमी रहेगी जो तुझसे पहले मैं बलिदान न हो सका। चारों बेटों के बलिदान की बात जब गुरु गोविंद सिंह को, जो नांदेड़ के रास्ते पर थे, अपने नासिक में रुके हुए थे गोदावरी में, वहां पर उनको समाचार मिला। अजीत सिंह जुझार सिंह का तो पता ही था, उसके बाद ही निकले थे। और जब दोनों छोटे बच्चों के भी बलिदान का समाचार मिला तो उनकी पत्नी इन चारों बच्चों की मां गुरु गोविंद को कहती है, रोने लगी और कहती है कि आज मैं निर्वंश हो गई, आज मेरे चारों बच्चे वीर गति को प्राप्त हुए। और इस बात से रोने लगी तो गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, उस चारों वीरों की मां को, आप वीर है ना, शोधवीर, इसलिए वीरों की कहानी बता रहा हूं। उस चारों वीरों की मां को गुरु गोविंद सिंह ने कहा, आज तेरा मातृत्व मुक्त हो गया, अब तक तू 4 की माता थी, अब पूरे भारत की हो गई। वो दोहा है जिसमें गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, 4 गए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। 4 गए तो क्या हुआ, कई हजार। खालसा के शुद्ध खालिस हृदय वाले, अपने देश पर शीश नवाने के लिए तत्पर सरदारों की अब तुम आए। स्वामी विवेकानंद उस गुरु गोविंद सिंह को याद करके उस भाषण का प्रारंभ करते हैं। उसको गुरु गोविंद जैसे सिंह बनो, अपनों द्वारा प्रताड़ित होने के बाद और अपनों द्वारा उनके साथ में विश्वासघात करने के बाद मुंह से एक विरोध का शब्द नहीं निकला, चुपचाप जाकर के दक्षिण में जीवन। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द है उस भाषण में। और उस भाषण में विवेकानंद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, भागवत में लिखा है कि 84 लाख योनियों में अनेक प्राणियों के जन्म में भटक करके जब पुण्य का संचय होता है तब यह दुर्लभ मानव जन्म मिलता है।
उसे सार्थक करो। शास्त्र कहते हैं मनुष्य बने हो, मनुष्य बन करके दिखाओ। हे उमाशंकर, हे गौरीनाथ, मुझे इसे इतनी शक्ति दो कि मैं मनुष्य बन जाऊं। विवेकानंद ने कन्याकुमारी में प्रार्थना की थी। वो विवेकानंद लाहौर में कह रहे, अनेक जन्मों की पुण्याई से मनुष्य का जन्म मिलता है। आगे कहते हैं, शास्त्र कहते हैं अनेक जन्मों की पुण्याई से मनुष्य का जन्म मिलता है। मैं विवेकानंद कहता हूं जब वो पुण्याई दुगनी होती है तब भारत में जन्म मिलता है। विश्व की समस्त जीवात्माओं को, स्वामी विवेकानंद का वाक्य है उस भाषण में, विश्व की समस्त जीवात्माओं को अंततो गत्वा अपनी मुक्ति के लिए इसी मेरी पुण्य भूमि भारत में जन्म लेना पड़ेगा, अन्यथा मुक्ति संभव नहीं। मैंने 8वीं कक्षा में पढ़ा था ये भाषण और तब प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया कि इतने डबल पुण्याई से भारत में जन्म मिला है, पाप थोड़ी किए जो विदेश जाऊंगा, तो पासपोर्ट ही नहीं बनाया। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का फाउंडर सेक्रेटरी बना दिया 2008 में। तो मेरे जो मित्र ये मेरा संकल्प जानते थे, वो कहते थे अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इंटरनेशनल फाउंडेशन का सेक्रेटरी अब तो जाना ही पड़ेगा। और अजीत डोवाल जी जो अपने एनएसए वो डायरेक्टर थे, मैं सेक्रेटरी था। वीरता क्या होती है मैंने निकट से देखा है। 12-12, 14-14 घंटे अजीत डोवाल के साथ काम किया है मैंने। आपने नहीं देखे होंगे, भगत सिंह, चंद्रशेखर मैंने देखे, रोज उनके साथ काम करते हुए देखे। और रोज प्रसंग आता था, कभी इटली से निमंत्रण है, कभी सिंगापुर से, कभी कुवैत से, कभी कतार से। और अजीत डोवाल जी रोज कहते थे, यू आर सेक्रेटरी, यू हैव टू रिप्रेजेंट वीआईएफ, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन को तुमको जाना है। इटली में बहुत बड़ी बैठक है, वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व तो आपको ही करना पड़ेगा, यू विल बी वेरी गुड स्पोक्स पर्सन, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इतने बड़े आदमी, भारत माँ के इतने बड़े लाल को, जिनके जीवन के 24 घंटे 365 दिन एक एक क्षण माता के लिए काम किया, कितनी बार माँ के लिए बलिदान होते होते बच करके आए और कितनों की बलि चढ़ाई भारत माँ पर। ऐसे वीर का कहना कैसे टाले। तो मैं बहाने बनाता था, उसी समय कन्याकुमारी में बैठक है, उस समय फलाना शिविर है, अरे मैंने पहले से वहां समय दे दिया है। 3 साल बचा रहा, तो अभी तक तो सिद्ध है पाप नहीं किया। गर्व करने का यह अर्थ है। राष्ट्रभक्ति का एक पार्टी है, गर्व करते हैं क्या? फिर गर्व से केवल काम नहीं कर चलेगा, सेवा करनी पड़ेगी। भक्ति का भाग है सेवा करना। मां से बड़ा प्रेम करते हैं लेकिन सेवा नहीं करेंगे। भारत माता की जय बोल देंगे लेकिन जय करने के लिए त्याग करना पड़ेगा। त्यजे देकम कुलस्याते, वो त्याग करने की बात आएगी। मैं नहीं, शिवाजी बाजू वाले घर में ठीक है, हमारे परिवार में बलिदान कोई और करे, देश के लिए समय कोई और लगाए। मैं तो बहुत बिजी हूं, क्या है, मेरे करियर का सवाल है ना। नौकरी छकरी, बीबी बच्चे, बस मेरा जीवन तो इसी के लिए। भगत सिंह की जय लगा लूंगा, सुभाष चंद्र बोस की जय लगा दूंगा, सुभाष चंद्र बोस पे शोध पत्र भी लिख दूंगा। लेकिन यहां इस समापन शिविर में, सम्मान शिविर में आकर के सुभाष बाबू कहे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो कितने आजादी सेना के सैनिक तैयार होंगे। तो राष्ट्रभक्ति में राष्ट्र गौरव, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र कार्य, तब भक्ति होती है। गौरव, सेवा, कार्य तीनों करना पड़ेगा। सुबह मुंह में ब्रश डालते समय, टूथपेस्ट लगाते समय मन में विचार आना चाहिए, जो टूथपेस्ट मैंने खरीदी उससे भारत का भला किया कि विदेशियों के जेब भरे। वो वहां डोकलाम में और पेंगोंग झील के ऊपर होती ना, क्या हुआ था, इसलिए अपना छठा विषय था शोधवीर प्रतियोगिता में। सुभाष स्वराज सरकार का छठा विषय क्या था? अनिवार्य सैनिक शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तब वो सैनिकों का समझ में आएगा।
तब वो सैनिक वहां जाकर के क्या करते समझ में आएगा। वहां -23 डिग्री में लद्दाख में उस पेंगोंग झील के ऊपर और चीनी सैनिक घुस करके आए और धक्के लगा करके मेजर संतोष यादव और उनके वीरों ने धक्के लगा करके वापस भेज दिया, खदेड़ दिया। 56 इंच वाला संतोष यादव, 56 इंच के सीने वाला, और वह संतोष यादव वीरगति को प्राप्त हो गया। और जब उनका शव लाया गया श्रीनगर में और उस शव का जब पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला, तब तक लग रहा था एक्सीडेंट से मरा, तब तक लग रहा था कि भूस्खलन हो गया। वहां पर बर्फ है ना, तो बर्फ पिघल जाती है, टूट जाती है, लोग अंदर चले जाते हैं। बाकी 38 हमारे जवान वैसे हुए, जीप अंदर चली गई। लेकिन मेजर संतोष यादव के जिन्होंने देखा था उन्होंने भी बताया और पोस्टमार्टम में पता चला कि उनके सिर के ऊपर पीछे की तरफ पीठ के ऊपर कटीले तारों के निशान थे। पोस्टमार्टम करने वालों को पता नहीं चला ये कटीले तार कहां से आए। और बाद में जब पूछताछ की गई, जब वहां सारे उनके लोगों का डीब्रीफिंग हुआ, सेना में जो होता है, संतोष यादव के प्लेटून के जो 4 लोग बचे थे उनका जब डीब्रीफिंग हुआ तब पता चला जो चीनी सैनिक आए थे उनके हाथ में एक ऐसा लकड़ी का दंड था जिसके ऊपर वो अपने कंपाउंड को लगती है ना, वो कटीली तार लगी हुई थी। और उस क्लब से, उस वुडन क्लब से वो हमारे सैनिकों को मार रहे थे। व्हाट्सएप के ऊपर आपने उसका चित्र भी देखा होगा, उस वुडन क्लब का। उस समय बहुत चला था। मेरे पास जब चित्र आया वो, मैं रात भर सो नहीं पाया और मैं रात को सोच रहा था ये 500 रुपए में तैयार होता होगा लकड़ी का लट्ठा जिसके ऊपर कटीले तार लगाए। चीन ने ऐसे हजारों तैयार किए होंगे और उस चीन को ये 500 रुपए किसने दिए? हमारे इस युवा वीरों ने दिए जिन्होंने 2000 रुपए बचाने के लिए वीवो और ओप्पो का फोन खरीदा, चीनी कंपनी का फोन खरीदा। आपसे गए हुए पैसे में से संतोष यादव को मारने वाला लठ खरीदा था। राष्ट्रभक्ति ये कहते हैं, राष्ट्र कार्य, त्याग इसे कहते हैं। 4 रुपए ज्यादा देने पड़े तो चलेगा, लेकिन वो नहीं खरीदूंगा जो शत्रु को बल दे। छोटी छोटी बातों में, इसलिए राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा। यदि देश सारा गीत सुन के रोमांच खड़े होते, लेकिन वो राष्ट्रभक्ति हृदय में आएगी कैसे? सारे विश्व के सामने भारत माता को जगत गुरु बनाने का सामर्थ्य इस भारत माता में है। यदि ये वीर तैयार हो जाए उसके लिए बलिदान करने को, और बलिदान करने के कई तरीके हैं। वो संतोष यादव ने किया वो भी बलिदान है, जो फतेह सिंह जोरावर सिंह ने किया वो भी बलिदान है, जो सुभाष चंद्र बोस ने किया वो भी बलिदान है। लेकिन आज स्वाधीनता के 75 वर्षों के बाद कौन सा बलिदान चाहिए? आज सुभाष बाबू होते तो क्या करते? ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने खुद लिख रखा है, सुभाष बाबू ने अपनी पत्नी अनिता बोस को लिखे हुए पत्र में लिखा है। अनिता बोस ने शायद, अनिता बोस का पत्र तो उपलब्ध नहीं, उसने शायद पत्र में स्वामी विवेकानंद की किसी बात का उल्लेख किया हो। उस पत्र का उत्तर देते समय सुभाष चंद्र बोस लिखते उसको, तुमने विवेकानंद की कर्मयोग पढ़ ली, ये सुनकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। यदि मैं युवा होते समय विवेकानंद जीवित होते तो मैं ऐसा दर दर भटक करके देश की सेवा न कर रहा होता, उनके चरणों में बैठ करके उनका शिष्य बन गया होता। और बाद में मस्ती में लिखते, लेकिन तब तुमसे शादी न हुई होती क्योंकि सन्यास ले लेता। मुंबई में एक कार्यकर्ता है, वृद्ध कार्यकर्ता है, अभी है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं, बहुत दिनों से मैंने बातचीत नहीं की। वालेचा जी बहुत अमीर है, श्रीमंत है, बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन बड़े अच्छे कार्यकर्ता है। उनके घर में जब मैं गया था तो चाय पीते समय उनके घर में एक छोटा सा मैंने फोटोग्राफ देखा, स्वामी विवेकानंद का चित्र था और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था। दूर से पढ़ा नहीं जा रहा था, मैंने पास जाकर के पढ़ा। उन्होंने कहा विवेकानंद केंद्र के संस्थापक एकनाथ जी रानडे ने दिया है, इसलिए ध्यान से रखा है, ड्राइंग रूम में लगा है। उन्होंने गिफ्ट दिया और उसके नीचे इतना सुंदर वाक्य लिखा था, विवेकानंद की तस्वीर के नीचे उन्होंने वाक्य लिखा था कि जब विवेकानंद थे तब देश के लिए मर मिटने वालों की आवश्यकता थी, अब देश के लिए जीने वालों की आवश्यकता है।
अब हमें ऐसे वीर चाहिए जो राष्ट्र की आवश्यकता के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मरा, मां तूने ही तो दिया है। ये शरीर पाल पोस करके बड़ा हुआ तो उस धरती मां पर हल चला करके किसी बलि राजा ने और अन्न उगाया था, वो अन्न खा करके तो उस भारत मां ने ही तो पोषण किया है। उसी के दूध पान करके ये हट्टा कट्टा 96 किलो का मुकुल तैयार हुआ है। ये ज्ञान जो बगा रहा हूं किसने दिया? उन ऋषियों की तपस्याओं ने दिया, जिन्होंने हजारों हजार साल से अपने जीवन को आहूत करके वो दधीची गाय से चटवा करके अपना मेरुदंड वज्र बनाने के लिए देने वाला दधीची, अपने पैर का मांस काट करके देने वाला राजा शिवी, और भर्तृहरि के सामने खड़े होकर के अपने सर्वस्व का, गोरखनाथ के सामने खड़े होकर के अपने सर्वस्व का दान देने वाले भर्तृहरि की परंपरा के हम लोग, उन्होंने सर्वस्व त्याग किया। इसलिए तो मेरी वाणी में वो पतंजलि का ओज आया। उस पतंजलि ने कितना श्रम किया होगा गुफाओं में बैठ करके। वहां ओंकारनाथ में उनकी मानदाता मंदिर के ऊपर गुफा है, जहां बैठ करके पाणिनि ने और व्याकरण की साधना की। कभी जाकर के वहां बैठिए, वाइब्रेशंस ऐसे अनुभव होते हैं, चारों तरफ ओम की ध्वनि आ रही है। ऐसा कल्पना भी हो सकती है, लेकिन ऐसा अनुभव होता है तब लगता है कि ये शुद्ध स्वर मेरे यदि कंठ से निकल रहा है तो उसका श्रेय मेरा नहीं, उस पाणिनि का है जिसने तपस्या की। जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ भारत माता का दिया हुआ है, वापस देने में क्यों संकोच? क्या दुविधा, क्या त्याग करने में दुविधा? इस राष्ट्र में कोई कमी नहीं है। जितना नैसर्गिक साधन संपदा, प्राकृतिक साधन संपदा भारत के पास है, किसी के पास नहीं। जितनी नदियां, जितना जल, 6 ऋतु, जितनी उपजाऊ जमीन, भारत से अधिक जमीन वाले 7 देश है जो भारत से बड़े हैं। 1.5 गुना, 2 गुना रशिया की दुगनी है, ऑस्ट्रेलिया की 2.5 गुना जमीन है, अमेरिका की, कनाडा की जमीन भारत से 1.5 गुना से अधिक है, ब्राजील भारत से 1.25 गुना है। ग्रीनलैंड की बात ही नहीं कर रहा, बर्फ से ढका है, उसको छोड़ दो। लेकिन भारत से बड़े बड़े ऐसे 7 देश होते हुए भी इतनी उपजाऊ जमीन किसी के पास नहीं जितनी भारत के पास है। कल्टीवेबल लैंड विश्व में सर्वाधिक भारत के पास। क्या कमी है? बुद्धि भारत के लोगों के पास। एक पाकिस्तानी ब्लॉग राइटर है, पाकिस्तानी मूल का अमेरिकन ब्लॉग राइटर है, गणित पे लिखता है, इसलिए शिक्षा पे लिखता है, इसलिए मैं उसके ब्लॉग पढ़ता हूं। सारे विश्व की शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन कर रहा हूं पिछले 10 वर्षों से, तो उसमें उस ब्लॉग को फॉलो करने लगा। बाद में पता चला वो पाकिस्तानी है, बहुत अच्छा लिखता है। उसी के एक ब्लॉग में पढ़ा तब पता चला वो पाकिस्तानी। वो कहता है अमेरिका में पढ़ते समय सर्वाधिक मुझे बहुत ज्यादा अंदर से गुस्सा आता था और मैं परेशान होता था और रात को घर जाकर के रोता था, क्योंकि बोले मैं गणित में कमजोर था। तो जब मेरा गणित चूकता था तो मेरा अमेरिकी प्रोफेसर सारी क्लास के सामने मेरे को कहता था, हाउ कैन यू आर इन मैथमेटिक्स, तुम गणित में कैसे गलती कर सकते हो? बीइंग इंडियन इट इज इन योर डीएनए, भारतीय होते हुए गणित तुम्हारे डीएनए में है, तुम कैसे गलती कर सकते हो? वो पाकिस्तानी कहता है इससे बड़ी गाली मेरे को कोई नहीं थी, वो मुझे भारतीय कहता था तो मैं रात को आकर के रोता था। अमेरिका में सबसे ज्यादा स्पेलिंग बी में कोई जीतता है तो भारतीय जीतते हैं। अपनी भाषा भूल गए, अंग्रेजी में वर्ल्ड लीडर बन गए। इतनी बुद्धि दी भगवान ने, दुनिया में किसी को नहीं दी। पक्षपात किया हमारे साथ भगवान ने। इतना कुछ हमारे पास में है, इतना कुछ होते हुए भारत माता आज बड़े गर्व से कहते 5वें नंबर का जीडीपी है। पहला क्यों नहीं है? क्योंकि हम देश के लिए जीना नहीं सीख रहे हैं। क्योंकि स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के बाद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में से लोग दुखी होते हैं कि नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। मैंने कहा चलो नोबेल का पॉलिटिक्स होगा, कोई बात नहीं, लेकिन भारत की आवश्यकताओं के अनुसार अनुसंधान और शोध करने वाले वीर भारत से क्यों नहीं पैदा?
क्यों टेक्नोलॉजी बाहर से लेनी पड़ती? क्यों हरगोविंद खुराना जाकर के अमेरिका में खोज करते, यहां क्यों नहीं करते? फाइबर ऑप्टिक्स, दुनिया को फाइबर ऑप्टिक्स देने वाले सरदार जी कंग साहब कनाडा में चले गए, अभी अभी मृत्यु हुई उनकी कुछ दिन पहले। माइक्रोचिप का जो सबसे बड़ा वर्जन, इंटेल की माइक्रोचिप, वो देने वाला विनोद धाम भारतीय था। यूएसबी की खोज करने वाला भारतीय, अमेरिका में जाकर के खोज की, यहां क्यों नहीं? इस देश की आवश्यकता के अनुरूप अनुसंधान करने वाले लोग इस देश में क्यों नहीं पैदा होते? क्या एपीजे अब्दुल कलाम को विदेश से बुलावा नहीं आया था? क्या डॉक्टर कुरैन को विदेश से बुलावा नहीं आया था? अपने जीवन में जो राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकता है उसके अनुरूप योगदान करने का संकल्प लेने वाले युवा, यही चाहिए। यही तो उस गीत में कहा था ना, संकटों पर मात कर ये राष्ट्र खड़ा हो जाएगा। कब? जब ये शोधवीर तैयार होंगे। इसलिए हमने कहा आज देश को सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, तो पूरे विश्व मंच में हमारी यदि कोई कमी है तो कमी है हमारे बौद्धिक वीर आज कमजोर हो गए, देश के लिए समर्पित बौद्धिक वीर नहीं। इसलिए ऐसे वीरों का निर्माण करने का संकल्प भारतीय शिक्षण मंडल ने किया और 2016 में युवा आयाम की स्थापना इसी काम के लिए की। आज देश के लिए बलिदान होने वाले अग्निवीर चाहिए, वो अग्निवीर जाएंगे, आवश्यक है वो भी चाहिए, लेकिन सीमाएं सुरक्षित होने के बाद राष्ट्र के अंदर सारे विश्व को बलिदान, विश्व को अवदान देने वाला सामर्थ्य निर्माण करने वाले वीर कहां से आएंगे? वो इस शिक्षा व्यवस्था को निर्माण करने पड़ेंगे और उसके लिए इस शिक्षा व्यवस्था को शोध मूलक बनाना पड़ेगा। वो काम करने के लिए आर्य भारत की स्थापना और आने वाले समय का नेतृत्व खड़ा करने के, बौद्धिक नेतृत्व, वैचारिक नेतृत्व, समाज का जागरण करने वाला, समाज को दिशा देने वाला, समाज के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने मन मस्तिष्क को समर्पित करके भारत माता की प्रत्येक आवश्यकता और चुनौती का उत्तर देने वाला वीर तैयार करने के लिए युवा आयाम काम करते। और आज मेरे सामने ऐसे छटे हुए, चयनित, छटनी के बाद जो आए वो छटे हुए चयनित वीर बैठे। छटे हुए है ना, छटे हुए बदमाश होते हैं, ये छटे हुए वीर है। वीर का अर्थ ही है जो अपनी क्षमता से अधिक काम करे वो वीर। आलसी आदमी क्षमता से कम काम करता है, क्षमता से अधिक काम करने वाले को वीर कहते हैं। इसलिए हनुमान जी को महावीर कहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था अरे मेरे से नहीं होगा, इतना ही करूंगा। फिर मेरे जैसा कोई जामवंत आकर के खड़ा होकर उसने कहा पवन पुत्र बल पवन समाना, अरे तू पवन पुत्र है, पवन के समान बल है। ये कहले नहीं 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 मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे लिखूंगा, रिसर्च पेपर मैंने तो कभी पढ़ा भी नहीं, लिखूंगा कैसे? ऐसे वीरों से लिखवा लिया। आज यहां पहुंचे हो आप तो चयन हुआ है। और हनुमान जी को बताया कि इतना बड़ा तुम्हारे अंदर साहस है, पवन जैसा। याद है तुमको बचपन में चले गए थे वो सूर्य को खाने के लिए, जामवंत तो बड़े जोर जोर से जोश दिला रहे मेरे जैसा चिल्ला चिल्ला करके, और हनुमान जी त्रिशंकु बैठे दोनों घुटनों के बीच में सिर रख करके, टस से मस नहीं हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन पे, सारा बाउंसर ऊपर से जा रहे। जामवंत के बाउंसर खूब झेले उन्होंने और सब डक किए। जामवंत ने फिर उनको बताया अरे केवल बल नहीं, बल बुद्धि विज्ञान समाना। अरे तुमने इतना अध्ययन किया, इतनी डिग्रियां ली है, बल ही नहीं बुद्धि भी है तुम्हारे अंदर, उठो खड़े हो जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ा। बाप का वास्ता दिया तो फर्क नहीं पड़ा, सामर्थ्य का वास्ता दिया तो फर्क नहीं पड़ा। फर्क कब पड़ा? तुलसीदास जी ने आधे चौपाई में पूरी बात कह दी। क्या कहा जामवंत ने? किष्किंधा कांड की अंतिम चौपाइयों में से एक है, सुंदरकांड से पहले पढ़ते हैं इसको। जामवंत कहते हैं हनुमान जी को पवन पुत्र बल पवन समाना
बल बुद्धि विज्ञान समा, ये सब समाहित है तुम्हारे अंदर, नहीं समझे। और अंत चौपाई के दूसरे पंक्ति में कहते हैं, आदि चौपाई में, राम काज लगी तव अवतारा, राम कार्य के लिए तेरा अवतार हुआ है। और कहते ही उठ खड़े हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकार, सुनते ही पर्वताकार हो गए, उठ करके खड़े हो गए और ताल ठोक करके कहने लगे, बताओ क्या करना है, रावण की 10 मुंडियां उखाड़ करके लानी है या जिस त्रिकुट पर्वत पे लंका है उस पर्वत को ही उखाड़ करके ले आओ। तो फिर जामवंत ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अभी इतना नहीं, इतना कुछ नहीं करना है, अभी तो केवल इतना करना है, जाकर के राम जी का संदेश माता जी को सुनाओ, माता जी का संदेश लेकर के आओ, पोस्टमैन का काम करना है। हनुमान जी के इतना सा काम अभी कर लेते हैं। जगे किससे? जीवन का उद्देश्य पता चलने से जगे। मैं आपको पूछ रहा हूं, कौन काज लगी तव अवतारा, क्या करने के लिए पैदा हुए हो, क्या करने के लिए जन्म लिया, क्या है जीवन का लक्ष्य, क्या है जीवन का उद्देश्य। खाओ पियो पेट भरो मौज मस्ती करो, अपने से 2 पैदा करो और मर जाओ। वो बचपन में संडे मंडे सिखाने के लिए कविता थी ना, सोलोमन ग्रैंडी बॉर्न ऑन मंडे, वो रहती थी, ट्यूसडे पे बपतिस्मा हुआ है ना, मैरिड ऑन थर्सडे, डाइड ऑन सैटरडे, बरीड ऑन संडे, सोलोमन ग्रैंडी। मरने के बाद जीवनी लिखेंगे तो यही लिखेंगे ना, इस दिन पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ाई की, ये डिग्री की, ये नौकरी ली, इस दिन शादी हुई, बच्चे हुए, फिर मर गया, गाड़ दिया, या उसको गाड़ दिया सोलोमन ग्रैंडी को, आपको जला देंगे, फूंक देंगे। लक्ष्य क्या जीवन का, किया क्या जीवन में, पाया क्या, दिया क्या, समाज को क्या दिया, परिवार को क्या दिया, राष्ट्र को क्या दिया, विश्व को क्या दिया, क्या देने के लिए जन्म लिया है, पूछो अपने आप से। आया कि नहीं मन में ये विचार? विश्व का कोई युवा नहीं जिसके मन में कभी ना कभी ये विचार ना आया हो कि क्या भाई किसने पैदा हुआ, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन फालतू के कामों में, सड़क पर सीटी बजाने में भूल जाते जीवन का लक्ष्य। जो काम केवल कुत्तों को सड़क पे करना चाहिए वो हमारे भाई लोग करते हैं, क्योंकि मनुष्य और जानवर का भेद ही नहीं पता। अरे पेट भरने का काम तो जानवर भी कर लेता है, वो सुअर गंदी नाली में मुंह मार करके पेट भर लेता है। गोबर में बिलबिलाते हुए कीड़े भी भूख के मारे नहीं मरते। पेट भरने के लिए जिए तो क्या जिए? जीवन का कोई उदात्त लक्ष्य है कि नहीं? क्या करने के लिए जन्म लिया है? रोज जब अपने शीशे में देख करके बाल बनाते हो, उस शीशे में से देखने वाली 2 भेदती आंखें आपको यह प्रश्न पूछती है, हु आर यू, कौन है भाई तू, किस लिए आया इस दुनिया में, क्या है जीवन का लक्ष्य, कुछ करके दिखाएगा या ऐसे ही चला जाएगा? रोज पूछती है और आप जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि छोटी 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 बातों में अपने आप को सिमट लिया है। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, आज तो मुस्कुराई मेरे तरफ देख करके, हो गया जीवन सार्थक। अरे इसके लिए पैदा हुए हो क्या? वीर शब्द ही वीर्य से आया है। अपने वीर्य की जो रक्षा करता है वो वीर है। एक दूसरे जीव को जन्म देने की ताकत जिस वीर्य में है, वो जब आपकी सुषुम्ना में प्रवाहित होता है तो जगत में चमत्कार कर सकता है। उस वीर्य की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य का जो व्रत लेता है उसे वीर कहते हैं। इसलिए हनुमान जी वीर है, इसलिए विश्व में कोई उनका बाल नहीं बांका कर सकता। एक टांगे वाला चला जा रहा था और किसी बच्चे को रोने वाला था, महर्षि दयानंद ने पीछे से टांगा पकड़ लिया, 2 घोड़ियां लगी हुई और टांगा हिला नहीं। टांगे वाला मियां बाबू उतर करके पूछता है, इतनी शक्ति कहां से आई? महर्षि दयानंद ने कहा, ब्रह्मचर्य से आई। उस मियां को समझ में नहीं आया,
वो कहे हमारे मजहब में तो कहा है कि अविवाहित रहना पाप है, यदि हमारा वो जो नमाज पढ़ाता है वो अविवाहित हो तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसा लिख के गए हदीस में। उसको समझ में नहीं आई। महर्षि दयानंद ने उसको समझाया, तुमको किसने पैदा किया? बोले अल्लाह ने पैदा किया। तो बोले अल्लाह ने तुम्हारे अंदर पैदा करने की शक्ति दी है? बोले हाँ दी है। चलो इस शक्ति का प्रयोग करके तुम 5-25 पैदा कर दोगे, हम उस शक्ति को रोक करके खुद अल्लाह बनना चाहते हैं। हम ईश्वर के सायुज्य से संतुष्ट नहीं है, सान्निध्य से संतुष्ट नहीं है, आशीर्वाद से संतुष्ट नहीं है। उसने हमारे अंदर स्वयं की शक्ति दी है, उस शक्ति का विश्व कल्याण के लिए उपयोग करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, दायित्व है, कर्तव्य है, धर्म है। नहीं किया तो अपने आप के साथ द्रोह, देश के साथ द्रोह। बद्री साहब टुलदारिया जी ने बहुत सुंदर लेख लिखा। लोकमान्य तिलक ने वो लेख पढ़ करके, वो बद्री साहब टुलदारिया 16 साल की उम्र में विवेकानंद को मिले थे अल्मोड़ा में। विवेकानंद के चरण छुए, बड़ी बड़े बाल बड़े हुए थे, विवेकानंद ने बाल पकड़ करके खड़ा किया। बद्री साहब को पूछा ये क्या कर रहा है हीरोगिरी, बाल बढ़ा करके क्यों बाल बढ़ाए? उसने भी आंखों में आंखें डाल करके उत्तर दिया, ऐसे ही नहीं बाल बढ़ाए, ऋषि बनना चाहता हूं। विवेकानंद ने कहा बाल बढ़ा के कोई ऋषि नहीं हुआ। बोले कैसे होगा? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रमदित, स्वाध्याय करो, पढ़ो। बोले क्या पढ़ूं, क्या अच्छा लगता है? बोले पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता है। बोले वही पढ़ो। उस बद्री साहब गुलजारिया ने दर्शिक शास्त्र पुस्तक लिखी, अद्भुत पुस्तक, जिसको पढ़ करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन दिया, वो दैशिक शास्त्र। और वो दैशिक शास्त्र लिखने की प्रेरणा लोकमान्य तिलक ने दी, क्योंकि एक लेख उसने लिख करके और लोकमान्य तिलक को 1919 में भेजा, और उस लेख का शीर्षक था स्वार्थ ही देशद्रोह, निस्वार्थता ही देशभक्ति। आप यदि कहते हो मैं किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता, मुझे क्या दूसरों से लेना देना, मी बरात माझा बरं, तो आप सबसे बड़े देशद्रोही। उन्होंने सिद्ध कर दिया, क्योंकि देश ने आपको इतना कुछ दिया है, यदि आप वापस देश को नहीं देते और केवल स्वयं का विचार करते हो, केवल मैं मेरी पेट भरूंगा, मैं मेरी जेबें भरूंगा, मैं मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाऊंगा, मैं केवल मेरे परिवार के लिए प्रॉपर्टी बनाऊंगा, यदि यही आपके जीवन का लक्ष्य है तो आप देशद्रोही हैं। उस लेख को पढ़ करके बद्री साहब टुलदारिया को कहा कि तू इस पर पूरी पुस्तक लिख, और मैं वो पुस्तक छापूंगा केसरी की तरफ से। जब तक वो पुस्तक लिखी गई, लोकमान्य तिलक का स्वर्गवास हो गया था। इसलिए बद्री साहब टुलदारिया ने पुस्तक को नाम दिया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्मृति दैशिक शास्त्र। इसलिए इस शोधवीर सम्मान शिविर के समापन में मैं आपके सामने बैठा हूं आह्वान करने के लिए, और ऐसा ही नहीं कर रहा हूं, खुद किया है इसलिए कर रहा हूं। 1990 में यही नागपुर के लॉ कॉलेज से LLB पूरा करने के बाद ऐसे ही डिबेट में जाता था और ऐसे ही धुआंधार भाषण देता था। यहां रामदेव बाबा में 3 पुरस्कार जीत करके गया था। 163 से अधिक पुरस्कार जीते थे। सारे मित्रों को लगता था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का वकील बनेगा और खूब नोट छापेगा। कहते भी थे मेरे मित्र, उस समय के जो बड़े बड़े वकील थे उनके नाम लेकर के कहते थे एक दिन तो वेणुगोपाल जैसा बनेगा, एक दिन अरुण जेटली जैसा बनेगा। पर हमारा तो कीड़ा कहीं और डला हुआ था, और वो जो कीड़ा डला था, मैंने जाकर के मां को बताया, मां अपराधियों की वकालत करके जेब भरने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं वकालत नहीं करूंगा। माता पिता ने भी सपने देखे होंगे, अत्यंत गरीबी से पाल पोस के बड़ा किया था। दोनों माँ पिताजी ने नौकरी की 18 साल की उम्र से। मैं तो घर का बड़ा बेटा हूं, मैंने देखा है माँ किस प्रकार से एक एक पैसा बचा करके और हमारे लिए कपड़े खरीदे जाते थे, और कितने कष्ट से उन्होंने पाला पोसा, मुझे पता है। उनके भी पता नहीं क्या स्वप्न होंगे। वो तो द्रोह मैंने किया कि नहीं पूछे, लेकिन माँ ने आशीर्वाद दिया, माँ ने मना नहीं किया, माँ ने तो गर्व से कहा जाओ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज तक 32 साल हो गए
कभी माँ के आंखों में इस बात के लिए आंसू नहीं देखे कि मैंने उनकी सेवा नहीं की, क्योंकि वो मानती है भारत माता की सेवा में ही मेरी सेवा है। और 17 दिसंबर 1990 को अपना जीवन भारत माता के लिए समर्पित किया। 32 साल 24 घंटे 365 दिन केवल भारत माता के लिए जीता हूं। हर क्षण सपने भी देश के लिए देखता हूं, खाता भी देश के लिए, सोता भी देश के लिए हूं। और उस अधिकार से आपको पूछ रहा हूं, आप क्या करोगे? क्या दोगे? वो भवानी मंदिर लिखा है अरविंद ने। उस भवानी मंदिर का सन्यासी गांव-गांव जाकर के बंगाल की पृष्ठभूमि में गांव-गांव दुर्गा पूजा में जाकर के आवाज लगाता है। वो भवानी मंदिर का सन्यासी कहता है, खप्पर वाली का खप्पर खाली, मां रक्त मांगती है, कौन बलिदान करेगा? आनंद मठ की सन्यासिनी गांव-गांव में घूम करके कहती है, हरे मुरारे मधुकैटभ आरे, और जगाने की मधुकैटभ को मारने वालों की पूजा करने वाले आज ये राक्षस है, उनको कौन मारेगा? और उसमें से वंदे मातरम खड़ा होता है, उसमें से सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर खड़े होते हैं। मैं आपके सामने वही प्रश्न लेकर के खड़ा हूं। आज भारत माता विश्व गुरु बनने के और दहलीज पर खड़ी है, देरी पर खड़ी है। जिस स्वप्न को लेकर के अनेक वीरों ने बलिदान कर दिया, उनके जीते जी वो साकार होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं था उनको। इस विश्वास से कि आने वाली पीढ़ी हमारे पदचिन्हों पर चलेगी और भारत माता को उसके आसन पर आसीन करेगी, इस विश्वास पर अपना जीवन न्योछावर कर दिया। थके हारे रामप्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर पहुंचे अपनी मां के पास। तेरा वैभव सदा रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, ये रामप्रसाद बिस्मिल की कविता है। वो रामप्रसाद बिस्मिल जब चारों तरफ से थक गए, कोई युवा साथ नहीं दे रहा, अंग्रेजों की सीआईडी पीछे पड़ी है, पुलिस पकड़ना चाहती है, और ऐसे समय थक करके घर चले गए मां के पास। वो वीर प्रसवा मां, वो पन्नाधारी रामप्रसाद बिस्मिल को कहती है, क्या ये सोच करके देश की सेवा करने गया था कि कोई दूसरा साथ देगा? अरे तूने वचन लिया था भारत माता की सेवा का खुद के लिए, इस घर में तेरा स्थान नहीं, जा। मां ने घर से निकाल दिया। रामप्रसाद बिस्मिल ने 6 कविताएं लिखी है मां की उस वीरता। उन्होंने अपनी मां को पन्नाधाई कहा है। उन्होंने कहा गर्व है कि एक पन्नाधाई के घर में पैदा हुआ जो अपने बच्चे को कटा करके राष्ट्र की रक्षा कर सकती है। मां ने मुझे बलिदान के लिए भेज दिया। रामप्रसाद बिस्मिल लिखते हैं। गोरखपुर में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी। वही 17 दिसंबर का ही दिन था जिस दिन मैं भी कन्याकुमारी में बलि चढ़ा। और रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई और रामप्रसाद बिस्मिल की मां गोरखपुर पहुंच गई। अंग्रेज रामप्रसाद बिस्मिल का शव देना नहीं चाहते थे। जैसे भगत सिंह चंद्रशेखर के शव जेल के अंदर में ही लाहौर में जला दिए गए, वैसे ही जलाने की केरोसिन डाल करके जलाने की योजना थी। लेकिन सुबह 4:30 बजे मां पहुंच गई और मां ने दस्तक दी, अंग्रेजों के नियमों का हवाला दिया, वकील साथ में थे और शव देना पड़ा। गोरखपुर के इतिहास में न भूतो न भविष्यति शव यात्रा निकली रामप्रसाद बिस्मिल की। आज उस चौराहे का नाम राम चौराहा है। मैं वहां जाकर के खड़े होकर के अनुभव करके आया हूं। उस राम चौराहे में मां ने रामप्रसाद बिस्मिल का शव खड़ा किया। हिंदुओं में शव को खड़ा नहीं करते, उन्होंने तिरड़ी खड़ी की ताकि सब लोग देखें और जोर से गर्जना की, देखो भारत मां पर बलिदान करने वाला वीर कैसा होता है। रामप्रसाद मरा नहीं, रामप्रसाद हम सबको जीने का मार्ग दिखा गया। मां ने कहा, वीरों की माताएं रोया नहीं करती, राम गया नहीं वो तो अमर हो गया कह रही है मां। और दूसरे मिनट अपने पल्लू की ओट में से छोटे भाई जगत प्रसाद 13-14 साल की उम्र जगत प्रसाद को निकालती है और क्रांतिकारियों के पुरोधा जयदेव भाई ठाकुर को सौंपती है। राम चला गया, अब जगत को ले लो, इसे भी क्रांति के पथ पर ले जाओ। जयदेव भाई जगत प्रसाद को गले लगाते हैं और मां के आंखों से आंसू झरने लगते गंगा जमुना। जयदेव भाई पूछते, मां
छोटा है तो ज्यादा लाडला है क्या? राम गया तो नहीं रोई, जगत जा रहा है तो रो रही है। माँ कहती है नहीं रे पगले, इसलिए नहीं रो रही थी राम चला गया, इसलिए भी नहीं रो रही कि कल जगत अपने आप को अमर कर लेगा और मातृभूमि पर न्योछावर हो जाएगा। मैं तो इसलिए रो रही हूं कि अब मेरी कोख रीति हो गई, 2 ही बच्चे थे, दोनों दे दिए, अब माँ मांगेगी तो क्या दूंगी। उस राम प्रसाद बिस्मिल के कंप्लीट वर्क, समग्र साहित्य को किताब महल ने प्रकाशित किया और दिल्ली में उसका प्रकाशन का लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। 1998 की घटना है। मैंने पांचजन्य में छोटी सी 4 लाइन की खबर सुनी, खबर पढ़ी। 5 खंडों में राम प्रसाद बिस्मिल के साहित्य को प्रकाशित किया गया, सारी कविताएं, सारे लेख। और उस कार्यक्रम में उपस्थित थे 28 लोग। मैं रात भर सो नहीं पाया। क्या अपेक्षा की थी राम प्रसाद ने? उसने लिखा है, उसका शेर है राम प्रसाद बिस्मिल का, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। जो मातृभूमि पर मरेंगे उनके नाम पर मेला लगेगा, यह अपेक्षा करने वाले के साहित्य के प्रकाशन के लिए 28 लोग, उनका ऋण खाया है हमने। श्री कृष्ण सरल लिखते हैं, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की सर्वोत्तम लेख और जीवनी लिखी है, कालजयी सुभाष, वो श्री कृष्ण सरल लिखते हैं, मैं शहीदों का चारण गीत उन्हीं के गाता हूं जो कर्ज मातृभूमि ने खाया है उसे चुकाने आया। इन वीरों के वीर गति का ऋण हमारे ऊपर है और उसके लिए जीने की आवश्यकता है। आज भी मातृभूमि प्रतीक्षा कर रही है अपने विश्व गुरु के पद पर आसीन होने के लिए। सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। 21 जून 2015 को 193 देशों ने नतमस्तक होकर के भारत माता को प्रणाम किया और भारत माता फिर एक बार विश्व गुरु बन गई। अब उसे फिर से अपने उस पद पर बैठाने के लिए शिक्षा व्यवस्था से विश्व गुरु का पद देना है। वो कार्य करने के लिए शोधवीर चाहिए। इसलिए आज आपको पुरस्कार मिलेगा, कुछ राशि भी देंगे, कुछ लोगों को पुरस्कार मिलेगा, लेकिन मुख्य पुरस्कार मैं दे रहा हूं, आमंत्रण दे रहा हूं भारत माता के लिए काम करने का अवसर है। आ जाओ। मेरे जैसा पूरा जीवन नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, इतने पागल नहीं हुए हो तो कोई बात नहीं। इतने तो पागल हो कि 1 महीना दे सकते हो। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अवसर है। मैं मेरे देश के लिए, मी फॉर माई नेशन, जाने से पहले नाम लिखवा के जाना। मैं जाऊंगा 1 महीना देश के लिए, खतरे की घंटी बजा देता हूं, चस्का लग जाएगा तो मेरे जैसे हो जाओगे। सारा जीवन लगा दोगे लेकिन आनंद देख लो। ये चेहरे पर तेज फेयर एंड लवली का नहीं है, कभी नहीं लगाया। ये इधर जो आग जलती है ना, वो आग चेहरे पर चमकती है। ऐसा यदि आप अपने जीवन में चाहते हो तो लगा दो मातृभूमि के लिए। क्या बात करते हो? ये छोटा सा शूद्र सा 2, 4, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का जीवन, माँ तुमने सब कुछ लिया, ले ले। ये जन्म तेरे लिए, बाकी सब अगली बार देखेंगे। अशफाकुल्लाह जब फांसी पर चढ़ा, उसको जब फांसी दी गई तो पूछा अंतिम इच्छा क्या है? तो अंतिम इच्छा में कहता है मेरा मजहब पुनर्जन्म को नहीं मानता, मैं मुसलमान हूं, मुसलमान पुनर्जन्म को नहीं मानते, कयामत तक इंतजार की बात करते। अशफाक कहता है मेरा मजहब पुनर्जन्म नहीं मानता, लेकिन खुदा की कुदरत में यदि फिर दूसरा जन्म है तो है या खुदा मुझे इसी वतन में फिर से जन्म देना ताकि भारत मां पर फिर मिट सके। खूब आकांक्षाएं होंगी, खूब स्वप्न होंगे, खूब इच्छाएं होंगी, कर लेंगे अगले जन्म में। ये जीवन भारत माता के लिए, उसको विश्व गुरु बनाने के लिए, क्योंकि अब अंतिम संघर्ष है। हजारों वर्षों के बलिदान से भूमि तैयार हो गई, सारा विश्व तैयार बैठा है।
आवश्यकता केवल विमर्श की है, और वो विमर्श बौद्धिक वीरों को तैयार करना पड़ेगा, शोध वीरों को तैयार करने वाला। अब लड़ाई तलवारों की नहीं, अब लड़ाई एटम बम की भी नहीं, अब लड़ाई मिसाइल्स की भी नहीं, अब लड़ाई शब्दों की है, अब लड़ाई लेखनी की है, अब लड़ाई ब्लॉक की है। राष्ट्र के लिए लिखने वाले, राष्ट्र के लिए शोध करने वाले, राष्ट्र के लिए कुछ नया खोज करके लाने वाले शोध वीरों का आह्वान कह रहा हूं। पहला अवसर है 1 महीना देने का, सबसे बड़ा पुरस्कार वो है, और उससे कोई आपको नहीं रोक सकता, ये सारे जजेस नहीं रोक सकते। शोध पत्र को तो 10-12 को ही मिलेगा, और वो 10-12 लोग ही दिल्ली के कार्यक्रम में जा सकेंगे, लेकिन आप सब लोग 1 महीने के लिए आ सकते हैं। आप ही नहीं, जिन्होंने पंजीयन नहीं किया वो भी आ सकता है। आपके मन में जिसके बारे में अपनापन है उसको जाकर के बता, चल भाई तू भी निकल। सच्चा प्रेम यही है। मद्रास में बैठ करके स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के सामने बोलते हुए कहा था, हे मेरे युवा साथियों, मैं हृदय के अंतःस्थल से तुम्हें प्रेम करता हूं। इसको कहते प्रेम। अगला वाक्य सुनो, मैं अपने हृदय के अंतःस्थल से तुम्हें प्रेम करता हूं, स्वामी विवेकानंद कह रहे, और इसलिए चाहता हूं कि आप मातृभूमि के लिए न्योछावर हो जाओ। वारे प्रेम, राम प्रसाद बिस्मिल की मां का प्रेम, हाड़ा रानी का प्रेम, गुरु गोविंद और उनकी पत्नी का 4 बच्चों के प्रति प्रेम, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। निकलो, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, आ जाओ साथ में। हम मिलकर के इस देश को फिर एक बार अपने गर्वमय सिंहासन पर आसीन करेंगे, और सारा विश्व उसके सामने शीश झुका करके नमन करेगा। इस स्वप्न को साकार करे, इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च